फिर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। और जैसे ही विदुर जी का नाम आया तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरु जी मुझे थोड़ा विदुर जी के विषय में सुनाइए ना, वो मेरे परदादा थे, मैंने सुना है बड़े भगवत भक्त थे, उनकी थोड़ी चर्चा करिए। और जैसे ही विदुर जी का नाम आया परीक्षित जी प्रसन्न हो गए और फिर जो है विदुर जी के संदर्भ में सुखदेव जी सुनाने लगे। बोले, जिस समय महाराज धृतराष्ट्र पूरी तरह अंधे हो गए थे, अंधे तो जन्म से थे पर बाहरी नेत्र जन्म से नहीं थे, और अंदर भी नेत्र होते हैं हमारे। कौन से नेत्र? ज्ञान के नेत्र। व्यक्ति कहता है ना, हम छू के देखेंगे, सूंघ के देखेंगे, तो सूंघ के किससे देखा? ज्ञान के नेत्रों से। ज्ञान से छू के देखा तो अंदर से ज्ञान हुआ। तो ज्ञान और वैराग्य, ये दो नेत्र सबको भगवान ने अंदर भी दिए हैं। पर दुर्योधन के मोह में इतना अधिक अंधे हो गए धृतराष्ट्र कि अपने खास भाई के पुत्रों से अपने भतीजों के साथ अन्याय किया। तो जब भाई के पुत्रों के साथ अन्याय किया तो विदुर जी ने समझाया, देखो ये अन्याय मत करो, क्योंकि ये अन्याय करने से तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी और सदियों तक तुम्हें लोग गालियां देंगे। दूसरे का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, और वो भी विशेष करके अपने भाई भतीजों का अधिकार तो जरा सा भी मत छीनिए कभी। ध्यान से सुनना, यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में रामायण हो, राम जी जैसा हमारा जीवन हो, तो क्या करें? रामायण और महाभारत में मूल अंतर क्या है? बोले, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। अभी आपको निश्चित करना है कि अपने घर में महाभारत करानी है कि रामायण करानी है। यदि आप अपना अधिकार दूसरे को दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, मेरा भाई है, चलो तुम रख लो, कोई बात नहीं, हमारी तो नौकरी लग गई, हमारे पास तो भगवान की कृपा है, खेती तुम संभालो। तो इस प्रकार यदि देने की भावना, देखो भरत जी कह रहे हैं राजा राम जी बनेंगे, और राम जी कह रहे हैं भरत भैया मेरा राजा बनेगा, यही है कि नहीं रामायण में? भाई के साथ जो भाई अन्याय करता है, धोखा करता है या बेईमानी करता है, वो चाहे जितनी संपत्ति जुटा ले कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जीवन में अपने भाई के साथ कभी अन्याय मत करना, कभी उसके साथ गलत मत करना। जब राम जी लौट करके अयोध्या आए, भैया मॉनिटरों की आवाज थोड़ी बढ़ाओ इनकी। श्री राधे। राम जी अयोध्या लौट करके जब आए देवलिया जी, तो राम जी और भरत जी मिले, और राम जी और भरत जी के मिलने को देख करके दो भाई बड़े परेशान थे। कौन से? एक सुग्रीव और एक विभीषण। सुग्रीव भी सोच रहा था कि देखो एक ये भाई हैं और एक मैं भाई, जो मैंने अपने ही खास भाई बाली को मरवा दिया। और यही बात विभीषण के मन में भी चल रही थी। देखो राम जी विजयी हुए, इसका कारण तो यह है कि राम एक तो परम ब्रह्म है, दूसरे राम जी सत्य के साथ हैं, राम जी सत्य पर चलने वाले, धर्म के साथ, तो ये सब कारण तो है ही है। पर एक और दृष्टि डाली जाए तो राम जी इसलिए विजयी हुए कि राम जी का भाई राम जी के साथ है, और रावण इसलिए हार गया क्योंकि उनका भाई उनके साथ है। ये भी एक कारण है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवन में आपको यदि विजय प्राप्त करना है तो भैया अपने भाई से कभी विरोध मत करना। जो बंधु विरोध करता है वह कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया कि स एष दोष पुरुष पीड़ास्ते ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रेष्ठ जजासु सैवं कुलकौशलाय। अरे बड़े भैया, अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो इस दुर्योधन को घर से निकाल दो,
क्योंकि ये बड़ा ही अन्यायी है। पर इस बात पर धृतराष्ट्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, धृतराष्ट्र ने ध्यान नहीं दिया, सो नहीं दिया, विदुर जी का कोई आदर नहीं किया इन बातों का। और दुर्योधन ने जब सुना तो दुर्योधन विदुर जी को गालियां देने लगा। विदुर जी ने अपना मंत्री पद त्याग दिया और गंगा जी के तट पर जाके अपना आश्रम बना के भजन करने लगे, कुटी बना के रहने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास हस्तिनापुर आए। और जैसे ही भगवान कृष्ण के आने का समाचार हस्तिनापुर में गया तो विदुर जी को पता चला, विदुरानी जी को पता चला। विदुरानी जी कहने लगी विदुर जी से, क्यों जी, हमने सुना श्री कृष्ण आने वाले। बोले हाँ देवी, सुना तो है, कल आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने यहां निमंत्रण करें। विदुर जी बोले, देवी हमारे खुद खाने के ठिकाने नहीं है, उनको क्या खिलाएंगे, कहां बिठाएंगे। विदुरानी बोली, क्यों, आप तो कहते हैं कि वो तो भाव के भूखे हैं, तो फिर बुलाइए ना। विदुर जी बोले, तुम्हारी बात ठीक है, पर इस समय वो राजमहल में आ रहे हैं, उनका राजोचित सत्कार होगा, हमारे पास क्या है। अब विदुरानी के मन में तो बड़ी लालसा थी कि एक बार प्रभु हमारे यहां पधारे। अच्छा, हस्तिनापुर में भगवान द्वारिकानाथ आए। विदुर जी अब कोई मंत्री तो है नहीं, तो साधारण लोगों के भीड़ में खड़े हैं, वहीं से दर्शन कर रहे हैं। इधर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, युद्ध से किसका भला होता है। देखो अभी युद्ध चल रहा है ईरान में, अमेरिका में, तो सब चीजें महंगी होने लगी कि नहीं, तेल के दाम बढ़ने लगे, कहीं कोई दाम बढ़ने लगे, क्योंकि युद्ध के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने कहा, किसी कवि ने लिखा है कि जब रण की चंडी चेतेगी तो लाखों बहुएं विधवा होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुत विनाश हो जाएगा। इसलिए दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्त्र ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका और आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, श्री हरि को बांधने के लिए चला। भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया है। डर गया दुर्योधन और तुरंत बात पलट दी, बोले अरे भोजन करो, बाद में सब चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तेरे घर का अन्न नहीं खाऊंगा। ये बात आप में से कुछ ही लोगों को पता होगी कि श्री कृष्ण और दुर्योधन दोनों आपस में समधी हैं। दुर्योधन की एक बेटी है, वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को ब्याही है, तो दुर्योधन की बेटी श्री कृष्ण के पुत्र को ब्याही है, तो रिश्ते में कौन हो गए, समधी हुए कि नहीं। पर श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन मैं तेरे यहां का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, आज तो मेरा निमंत्रण कहीं और है। भीष्म जी को लग रहा था आज मेरी कुटिया पावन होगी, आज द्रोणाचार्य सोच रहे हैं शायद मेरे पर कृपा करेंगे, पर भगवान कहां जाना चाह रहे हैं। बोले आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। वो इतना सुना तो विदुर जी ने कहा कि अरे मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं, पर समझ गए कि विदुरानी के मन का भाव इन तक पहुंच गया। भागते हुए घर गए, जाकर कहा विदुरानी से, अरे देवी तेरे भाग्य खुल गए, पता है तेरे द्वार पर द्वारिका नाथ आने वाले। विदुरानी तो झूमने लगी, नाचने लगी, उसने अपनी पूरी कुटिया को सजा लिया, बंधनवार लगा दिए, चौक पूर लिया, मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। अच्छा, विदुर जी थोड़ा मेवा मिष्ठान लेने बाजार में चले गए। विदुरानी सब श्रृंगार करके कुटिया सजा के नहाने लगी और दरवाजा बंद था। उसी समय श्री कृष्ण आ गए और दरवाजे पे आके, काकी, अरे ओ काकी। और विदुरानी तो एकदम भाव में डूबी, उनको पता ही नहीं कौन आ गया। प्रभु बार बार आवाज लगा रहे हैं और विदुरानी ने सुना, अरे मेरे प्रभु आए हैं, मेरे द्वारिका नाथ आए, दौड़ के पहुंच गई। दरवाजा खोला तो जो हृदय में बैठे थे वह प्रभु सामने खड़े हैं। ओहो, आज कन्हैया के रूप को देख के विदुरानी प्रेम विभोर हो गई, आनंद से झूमने लगी। वो बस टकटकी लगाए देखे जा रहे। बड़ी देर हो गई,
श्री कृष्ण बोले कि काकी बस देखती ही रहोगी कि अंदर भी ले चलोगी? अरे बोले आओ आओ, मैं तो भूल ही गई। अंदर ले गई, बोले यहाँ बैठ जाओ। फिर बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। पूरी कुटिया में घुमा रही थी, एक जगह उल्टा पटला रख दिया और भगवान उसी पे विराज गए और बैठ के फिर सामने से ऐसे देखने लगी। श्री कृष्ण बोले काकी केवल देखती ही रहोगी कि कुछ खाने पीने भी दोगी? इतना सुनते ही विदुरानी हड़बड़ाई, बोले हाँ अभी लेके आती हूं। तो कुछ फल रखे थे, संत कहते हैं केले रखे थे, ला करके दिए और प्रेमातिरेक के कारण अपने हाथों से केले छीलती हैं, छिलके फेंक देती हैं और गरी ठाकुर जी को दे देती हैं। अपने हाथों से छिलका उतार के खिला रही, पर खिलाते खिलाते क्रिया बदल गई। तो क्या करने लगी? केले का छिलका उतारे और छिलका कृष्ण को दे दे और गरी फेंक दी। अब श्री कृष्ण वो छिलका को लेकर देख रहे हैं, इसका क्या करूं? पर मन में सोचा यदि फेंकूंगा तो अपमान हो जाएगा एक भक्त के प्रसाद का। ये भक्त का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए ठाकुर जी छिलका खाने लगे। वो एक छिलका नहीं खाया, जाने कितने छिलके प्रभु खा गए। और विदुर जी आए, देखा कि गरी तो आंगन में पड़ी है और ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। विदुरानी को बड़ी फटकार लगाई, अरे देवी तूने ये क्या किया? भगवान द्वारिकाधीश को छिलके खिला दिए। और विदुर जी जो मेवा मिष्ठान लाए थे वो खिलाए। तो मेवा मिष्ठान खाते हुए क्या बोले विदुर जी से ठाकुर जी? काका जी जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद आपकी मेवा और मिष्ठान में नहीं है। काकी के छिलकों में बड़ा स्वाद था, क्योंकि भगवान वस्तु का स्वाद नहीं लेते, भगवान तो आपकी भावना का स्वाद लेते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, और भाव बस इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जाने ले जो जानने जाने जो जानहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम। भगवान तो केवल और केवल प्रेम से रीझते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। विदुर विदुरानी पर प्रभु ने कृपा करी और उसके बाद भगवान द्वारिका पधारे।